नमस्कार दोस्तों, जी के विद डी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 30 क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताते रहें। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जो है इस चैनल पर आने वाले हैं। और हम लोग जो है बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है सबको जो है फोकस्ड करके मैं क्वेश्चन को प्रिपेयर करता हूं, और उससे रिलेटेड, ताकि आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। और PYQ बेस्ड जो है मेरा सेशन रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगर एक शब्द में बोले तो राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल से लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि और किस केस में, तो वो है कि संवैधानिक तंत्र के असफल होने पे जो है आर्टिकल 365 जो है आपका यूज़ किया जाता है। वही अगर बात करेंगे 356, वही अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि 365 क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर राज्य जो है आपका राज्य केंद्र के आदेशों को जो कि संवैधानिक कोई आदेश है उसको मानने से इनकार कर देता है, तो उस केस में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 में क्या है, 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि ऑप्शन सी यानी कि 359 आर्टिकल में क्या मेंशन किया जाता है, मतलब क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस वाद का मतलब होता है केस, किस केस में है संविधान के मूल ढांचे को अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। मूल ढांचे की अवधारणा को कब प्रतिपादित की गई थी। मूल ढांचा का मतलब होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रतिपादित किया गया था आपका केशवानंद भारती केस में जो है ये ले डाउन किया गया था कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। वही अगर बात किया जाए इंदिरा साहनी वाद में, तो इंदिरा साहनी वाद में जो है आपका क्या बात किया गया था, तो 50% का जो रिजर्वेशन पे सीलिंग है वो फिक्स किया गया था कि इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बेनेगल नरसिंह राव, इनको शॉर्ट में जो है BN राव भी कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के जो अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, और किस स्टेट के थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। देखिए, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप संविधान देखिएगा तो संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में नहीं दिया गया था, तो इसको जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। और किस समिति के रिपोर्ट पे, तो ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसको पत्र लिखकर करेगा, तो देखिए ये राष्ट्रपति को जो है अपना पद जो है त्याग देता है। ठीक है, और ये दिया कहाँ है, तो आर्टिकल जो है आपका 124 के 2। ठीक है, 124 के 2 का उसमें जो है आपका ये दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति नहीं, न्यायाधीश जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो है किस माध्यम से चुने जाते हैं,
तो चुने जाते हैं वो आपके कॉलेजियम्स के माध्यम से। और इनको चुनता कौन, मतलब इनको अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। एक आपके चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और बाकी के जो है 4 सीनियर मोस्ट जज। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे कि कॉलेजियम में कितने लोग शामिल होते हैं, क्योंकि कॉलेजियम जो है आपका लगातार चर्चा में जो है बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उसके माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है इनको हटा सकते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त के पद को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर आपके राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस केस में जो है राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है। मतलब कि बैठक करने के लिए कोरम कम से कम कितने लोग होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/10, यानी कि 10% कम से कम सदस्य जो है उपस्थित होना चाहिए। कहाँ, तो लोकसभा में और आपके राज्यसभा में, तभी जाके आपका जो है बैठक होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे नंबर में, तो 55 नंबर जो है आपका 55 सदस्य जो है लोकसभा के लिए और 25 सदस्य जो है कम से कम राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग कौन सा है, तो नीला है। भारतीय झंडा का अगर हम लोग लेंथ ब्रेथ देखेंगे, ये किस रेशियो में होता है, तो 2:3 जो है 3 में होता है, 2:3 में होता है, यानी कि 2 अगर चौड़ाई है तो 3 जो है आपका लंबाई होगा। झंडा समिति के सदस्य कौन थे, तो झंडा समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वही अगर बात करेंगे कि भारतीय झंडा को डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पिंगली वेंकैया। और कब, 1921 में इन्होंने डिज़ाइन किया था। और आपका झंडा जो है 22 जुलाई को जो है 1947 को जो है इसे अपना लिया गया। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे आपके फैक्ट्स और क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का उल्लेख करता है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो DPSP को ही नीति निर्देशित तत्व कहते हैं। तो ये किस में है, तो ये आपका भाग 4 में है। भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य के बारे में जो है दिया हुआ है। ठीक है, वही भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, नागरिकता के बारे में। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार, आपका जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है। और ये कितने भाषा है अनुसूची 8 में, तो टोटल अभी 22 भाषा जो है अनुसूची 8 में। बिहार का कौन सा है, तो बिहार का जो है आपका मैथिली भाषा है। ठीक है, और ये कब गया था, तो आपका 2003 में इसको ऐड किया गया है 92 अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है,
वही अगर हम बात करेंगे कि 4 में क्या है, तो 4 में जो है राज्यसभा का सीट जो है उसके आवंटन से संबंधित है। 10 में क्या है, 10 में जो है आपका दल बदल कानून से रिलेटेड है। और 12 में क्या है, तो 12 में आपका जो है म्यूनिसिपैलिटी जो जोड़ा गया है, यानी कि नगर पंचायत जो जोड़ा गया है आपका, नगर पालिका उससे रिलेटेड ये आपका शेड्यूल है। नगर पालिका से रिलेटेड ये आपका शेड्यूल है। 11 में आपका जो है पंचायत से रिलेटेड है और 12 में जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो देखिए ये आपके 12 वर्ष तक, और सबसे ज़्यादा दिन तक राजेंद्र प्रसाद जो है आपके राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब? 1950 से लेकर 1962 तक। और कहाँ से हैं ये? तो अपने बिहार से हैं। और बिहार में भी कहाँ? तो सिवान में भी कहाँ? तो जीरादेई इनका गांव है। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखा है। किताब तो वैसे इन्होंने बहुत लिखा है। इंडिया डिवाइडेड पूछा जाता है कि किसने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, तो आपके राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा है। और इन्हीं का ही कथन है, इनका मानना था कि जो कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये जो है विभाजन का पिता है। ठीक है, इसी को मानते हैं विभाजन का पिता। क्वेश्चन नंबर 13 के भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का है, तो मतलब किस देश से जो है चुनाव पद्धति को लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से जो है चुनाव पद्धति को लिया गया। आयरलैंड से और क्या लिया गया है आपका? तो आयरलैंड से जो है आपका DPSP लिया गया है। DPSP जो है आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित कानून, ये जो है आपका लिया गया है। इंग्लैंड से जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत का जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी से जो है इमरजेंसी लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से जो है आपका इमरजेंसी को लिया गया है। इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? देखिए पहले ये आपके 2 होते थे, लेकिन वर्तमान में जो है अमेंडमेंट 104 के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म। अब कोई जो है मनोनीत नहीं होते हैं, कहाँ? लोकसभा में। तो इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की पंचायती समिति का अधिवासी अधिकार और उसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी पूछ रहा है कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति को कहते हैं हम लोग, पंचायत समिति को पंचायत समिति ही कहते हैं, पंचायत समिति। और ये किस लेवल पे होता है? आपका ब्लॉक लेवल पे होता है। तो इसके अधिशासी अधिकारी कौन होता है? तो जो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वही आपका होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप में कितने वर्षों में होता है? तो देखिए ये आपका जो है प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। और ये 73rd संशोधन जो है, संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, उसके माध्यम से जो है आपका लागू हुआ था। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो 243A से लेके 243O तक, इसमें जो है आपका ये मेंशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पंचायती राज में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वो आपका 33% है। बिहार में कितना है? तो बिहार में आपका 50% है। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 2006 में। ये बात जो है ध्यान रखें। बिहार पहला राज्य है जहाँ महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में जो है आपका 50% आरक्षण दिया गया। कमेंट आप सर्च करें और बताएं कि किस किस राज्यों में जो है वर्तमान में 50% आरक्षण है। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर हैं? कौन कौन से स्तर हैं? तो देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत, प्रखंड, समिति और उसके बाद जिला परिषद है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये किसके जो है
रिकमेंडेशन पे बना हुआ था, तो ये बना था आपके बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये कमेटी गठित कब हुआ था? तो 1957, ठीक है, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। विकेंद्रीकरण का जो कंसेप्ट है, विकेंद्रीकरण यानी कि जो पावर को क्या करना है, पावर को जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है, यानी कि एक गांव का आवश्यकता क्या है, ये वहाँ के गांव वाले ही डिसाइड करें, इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो अभी देखिए, आपका केंद्र सरकार है, फिर आपका राज्य सरकार है, और फिर आपका जो है पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, ठीक है। तो इसका जो है आपका 4 से 5 गांव जो है इसमें शामिल होते हैं एक पंचायत में। कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितना पंचायत है, बिहार में कितने पंचायत हैं? आपका 8000 से ऊपर है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। तो कितना है एग्जैक्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 26 जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? तो वो बात करता है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित ये बात करता है। और ये देखिए आपका 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है ये राइट टू रिलीजन में आता है, यानी कि धर्म का जो अधिकार है ये कहाँ है? आपके मौलिक अधिकार में शामिल है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार। वही संविधान में जो है सेकुलर शब्द जो है, शुरू में आपके सेकुलर शब्द जो है यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है नहीं था, और अभी जो है आपका ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। आप कमेंट करके बताइए कि सेकुलर के साथ साथ आपका जो है प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल, प्रस्तावना जो है इसमें और क्या क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने एक बता दिया, दूसरा और तीसरा आप कमेंट करके बताइए, ताकि 2 वे जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हो पाए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है। ये जैसे क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन सी नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत गलत होने का चांस रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समाजवादी पार्टी जो है आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? तो देखिए क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होने का जो है क्राइटेरिया क्या होता है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें 6% जो है वैलिड वोट जो है उसका प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और 4 लेजिस्लेटिव असेंबली या तो फिर 4 लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका जो है सीट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में लागू हुआ, 2009 में लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये ऑप्शन बी, यानी कि अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। 10 में तो लागू हुआ था, लेकिन कब? अप्रैल में लागू हुआ था। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसमें क्या प्रोविज़न था? तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को जो है मुफ्त जो है एजुकेशन, मुफ्त जो है शिक्षा जो है प्रदान करने का प्रोविज़न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, यानी कि जनवरी में, और 1957, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1987 में। और ये कब आया था? तो फरवरी 20 में, फरवरी 20। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय
लॉ ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहाँ से आया था, तो आपके जापानी संविधान से, ठीक है। वही अमेंडमेंट जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, तो अमेंडमेंट का पावर जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को जो है अडॉप्ट किया गया है, और ब्रिटेन से जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सब सारा जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान का बहुत सारा हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा जो है 1935 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, GOV गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उससे लिया गया है। ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1809 में। और ये कहाँ किया गया था, तो स्वीडन में किया गया था। भारत का अगर बात किया जाए तो लोकपाल और लोकायुक्त ये एक्ट जो है 2013 में आया था, ठीक है। और ये बना कब था, लोकपाल इंस्टीट्यूशन, तो ये बना था आपका लोकपाल इंस्टीट्यूशन आपका बना था 2014 में। तो ये बात ध्यान रखें कि 13 में आया था एक्ट और 14 में आपका इंस्टीट्यूशन बन के तैयार हुआ था। पहली बार लोकपाल जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो स्वीडन में किया गया था, स्वीडन में। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए पंचायती राज से क्वेश्चन जो है बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया था, इनकी अनुशंसा क्या थी, तो द्विस्तरीय जो है आपका पंचायत बनाने के लिए, ठीक है। वही अगर बलवंत राय मेहता के बारे में बात किया जाए तो वो त्रिस्तरीय के लिए जो है बात किए थे, त्रिस्तरीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए थे। तो 12, और किस किस से, तो आपका जो है साहित्य, फिर कला, फिर विज्ञान, और जो है आपका सामाजिक कार्य में विशेष योगदान, ठीक है। तो ये 4 बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्यपाल के द्वारा जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से जो है हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के उल्लंघन के मामले में, ठीक है। और ये कहाँ मेंशन है महाभियोग लगाने का, तो आर्टिकल 61 में जो है दिया गया है कि राष्ट्रपति को जो है कैसे हटाया जा सकता है। अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाने के लिए उनको 14 दिन पहले जो है क्या करना होता है, अग्रिम नोटिस देना होता है। अग्रिम नोटिस 14 दिन पहले जो है अग्रिम नोटिस जो है उनको देना आवश्यक है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे कि कम से कम 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा इस प्रस्ताव पे जो है उस सदन के, मतलब जो सदन जो है आपका महाभियोग का प्रस्ताव लाता है, तो 1/4 सदस्य क्या करना चाहिए, उनको उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। हस्ताक्षर आवश्यक होता है, कितना, 1/4, ठीक है। और अगर दोनों सदन से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो कुल सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या करना होगा, पारित कराना होगा। प्रस्ताव को जो है पारित कराने होगा। पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये आपका इम्पोर्टेंट होता है कराना पार। तो आज का सभा जो है यहीं समाप्त होता है। सेशन कैसा लग रहा है, मैं जल्दी बोल के वीडियो को बनाता हूँ क्योंकि जो है आपका समय कम लगे।
तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ भी है शेयर करें। वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका 24 मिनट में बहुत सारे आप वीडियो देखने जाएंगे तो पता लगेगा कि आपका 10 मिनट तो इंट्रोडक्शन में चला जाता है, और मैं यहाँ 24 मिनट में आपको 30 क्वालिटी क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जो कि आपका 60-70 क्वेश्चन से ज़्यादा का वैल्यू रखता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही जो है मुझे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।